मैं एक क्लिप सुनता हूँ और वो कुछ 3-4 साल पुराना है। उस जब पाकिस्तान बिल्कुल डिफ़ॉल्ट के दहाने में था और पीडीएम की हुकूमत थी और पाकिस्तान के अंदर महंगाई 40 से 50% तक जा चुकी थी और पाकिस्तान की माशी हालत इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि अब आप डिफ़ॉल्ट हुए, अब डिफ़ॉल्ट हुए। ये उस वक्त किसी ने क्लिप कोई मेरे ख्याल में ये जो फॉल निकालते हैं, ये जो प्रेडिक्शंस करते हैं, इनकी एक वीडियो थी किसी बुजुर्ग की। वो कह रहे थे कि पाकिस्तान का जो राइज़ है वो 2025 से शुरू होगा। आज मैं उस वीडियो को जब अपने जहन में गर्दानता हूँ तो मुझे लगता है कि ये जो आज ये वाक़या हो रहा है पाक भारत जंग वाला, ये शायद इसी वजह से हुआ है कि पाकिस्तान का यहाँ से राइज़ होना। जो पाक भारत जंग हुई है और एक अनएक्सपेक्टेड थी कि होता है ना कि बहुत दोनों ममालिक के दरमियान बड़े अरसे से टेंशन जारी हो, बड़ा सख्त किस्म के फ्यूरियस किस्म के बयान दिए जा रहे हों, फिर जाके जंग शुरू हो। ऐसा नहीं है, अचानक से एक वाक़या होता है और उसके ऊपर वो इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर देता है। और ये जो ऐसा वाक़या हुआ है जो पूरी दुनिया जो है ना उसकी तवज्जो उसने हासिल की है। अब सवाल ये है कि इस वाक़ये के बाद पाकिस्तान ने क्या खोया क्या पाया और भारत ने क्या खोया और क्या पाया। अब जो ये सिनेरियो जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, इस वाक़ये ने पाकिस्तान को एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज़ करवा दिया है। और पाकिस्तान ये नहीं है कि नेगेटिव मीनिंग में पाकिस्तान का एक इमेज बना है, बल्कि पॉजिटिव इमेज बना है। हालांकि जो भारत है जिसकी पूरी दुनिया में सुनी जाती थी और एक बहुत बड़ा एक मुआशी हब है और एक बड़ी इकॉनमी है, और आपको पता है कि जिसके पास पैसे होते हैं उसकी सुनी भी जाती है। और भारत ने इस सारे सिनेरियो में बड़ा प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान को इस वाक़े के बाद दबा दिया जाए और इसके ऊपर लेबल कर दिया जाए कि ये दूसरे ममालिक में दहशतगर्दी करते हैं। लेकिन हुआ सा इससे बिल्कुल उल्ट है। वो कैसे हुआ है कि जैसे ये वाक़या होता है और इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर आता है तो पाकिस्तान क्या करता है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में अपनी सफारती कोशिशें शुरू कर देता है और हर दीगर ममालिक को जो सुपर पावर है उसको भी और बाकी तमाम ममालिक को ये बावर करवाता है और अपनी पोजीशन वाज़े करता है। एक सबसे बड़ा बयान तो उन्होंने जो दिया था कि गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाएं पहलगाम की। हाँ, ये स्टांस जो है ये कितना ज़बरदस्त बिल्कुल और इंडिया अभी तक उस पर नहीं आ रहा। इंडिया अभी तक उस पर नहीं आ रहा। हाँ। मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो यह है कि पाकिस्तान ने कोई 70 से या 80 के करीब जो इंटरनेशनल पर्सनैलिटी थी, जो इन्फ्लुएंसर्स थे, जो अपना असर रसूख रखते थे उनसे, जिनमें वज़ीर ख़ारजा भी हैं, सफ़रा भी हैं और लोग भी हैं, उनसे बात की और अपनी पोजीशन उनके सामने क्लियर की। और पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ था कि भाई ये जो वाक़या हुआ है इसको आप गैर जानिबदाराना इसकी तहकीकात करवा लें और जो दूध का दूध होगा और जो पानी का पानी होगा, दूध वो सारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन भारत इसके ऊपर नहीं आया। और इसमें एक और भी मैं ऐड करता चलूँ, जिस तरह आपने बात की ना कि इंटरनेशनल बयानिए पे उसको शिकस्त हुई है, तो पहली शिकस्त जो उनको हुई है अभी उनके जो दफ्तर ख़ारजा है उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि इसकी तहकीकात अभी तक हो रही हैं। हाँ। अब देखें इतना बड़ा एक इवेंट हुआ पहलगाम में और आपने इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया, हमला भी कर दिया, सीज़ फायर भी हो गया, आपको पूरी दुनिया में शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा और एट द एंड आप क्या कह रहे हैं जी तहकीकात हो रही हैं। वैसे कितनी अजीब व गरीब बात है कि उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही है कि अभी तहकीकात हो रही हैं और पाकिस्तान के ऊपर आप किस तरह से ब्लेम कर सकते हैं। हाँ। और दूसरी एक और बात भी आपको, जिस तरह आपने पैसों की बात की, पैसे तो इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। आपको पता होगा कि अभी जो अपोजिशन है इंडिया के अंदर वो कह रही है तकरीबन 36,000 करोड़ की करप्शन है जो मोदी ने महंगे दामों राफेल खरीदे हैं। तो अभी आने वाले दिनों में देखें असेंबली में क्या होता है। ये एक अलग सीन है। जो चीज़ मैं बयान कर रहा हूँ, मैं आपको एक छोटा सा एक वाक़या बताता हूँ। एक वीडियो का क्लिप है और उसका मैं क्रक्स आपको बताता हूँ और उस पर आए हुए हम सारी इस डिस्कशन को करेंगे। अब वो ये है कि मैं एक क्लिप सुनता हूँ और वो कुछ 3-4 साल पुराना है। उस जब पाकिस्तान बिल्कुल डिफ़ॉल्ट के दहाने में था और पीडीएम की हुकूमत थी और पाकिस्तान के अंदर महंगाई 40 से 50% तक जा चुकी थी और पाकिस्तान की माशी हालत इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि अब आप डिफ़ॉल्ट हुए, अब डिफ़ॉल्ट हुए। ये उस वक्त किसी ने क्लिप कोई मेरे ख्याल में ये जो फॉल निकालते हैं, ये जो प्रेडिक्शंस करते हैं, इनकी एक वीडियो थी किसी बुजुर्ग की। वो कह रहे थे कि पाकिस्तान का जो राइज़ है वो 2025 से शुरू होगा। आज मैं उस वीडियो को जब अपने जहन में गर्दानता हूँ तो मुझे लगता है कि ये जो आज ये वाक़या हो रहा है पाक भारत जंग वाला, ये शायद इसी वजह से हुआ है कि पाकिस्तान का यहाँ से राइज़ होना है। पाकिस्तान सफारती लिहाज से पहचाना जा रहा है। इंडिया को हर जो फ्रंट पे है वो मार पड़ रही है। जंग में तो उनको शिकस्त हुई है कि पाकिस्तान ने
6 से 7 तैयार है, बल्कि आज 7 ऑफिशियल नंबर आ गया है। वो मान ही नहीं रहे। तो इस चीज की मानने या ना मानने से पूरी देखें, दुनिया कह रही है कि गिरे मानने हैं, वो से मान या नहीं ना रहे। मानने से ना मोदी मान रहा है, ना उनकी आर्मी मान रही है। आर्मी उनका जो एयर चीफ है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उसने ये बात की है। देखें, मानने से कुछ कि- नहीं होता, हाँ। लेकिन बात यह है कि आपको ये बाकी जो क्रेडिबल अदारे हैं और जो क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं और जो आपके अपने मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो तो कह रही हैं कि भाई ये हथियारे गिरे हैं। अब भारत माने या ना माने वो एक अलग बात है। वो जो भारत के बुरे दिन शुरू हुए हैं उनमें आप एक बात तो ये है कि कश्मीर का जो मसला था, जो फ्लैश पॉइंट था दोनों ममालिक के दरमियान, वो इंटरनेशनली रिकगनाइज हुआ है। और जिस पे ट्रंप का जो सीज़ फायर के वक्त जो उन्होंने बयान दिया था कि पाकिस्तान जो मसला कश्मीर है, इसको हम टेबल टॉक के ज़रिए हल करवाएंगे, वो भारत जिसने इसको बिल्कुल आर्टिकल 370 ख़त्म करने के बाद इसको हज़म कर लिया था और इसके बाद तीसरे बंदे से बात करने के लिए राज़ी नहीं था। अब वो मसला जो है वो एक इंटरनेशनली रिकगनाइज हो गया है और उसके ऊपर बातें भी की जा रही हैं, उसकी डिस्कशन भी की जा रही हैं। अभी आपने देखा है कि ट्रंप साहब मिडिल ईस्ट के दौरे पे आए हुए हैं। सऊदी अरब में अगर कोई बात करते हैं, इस्तकबाल भी किया उनका दौरा सऊदी अरब का और मिडिल ईस्ट का है, बातें पाकिस्तान और भारत की हो रही हैं। ठीक है, तो ये अब देखें एक दुनिया की सुपर पावर जो है वो मिडिल ईस्ट का, दो बड़े जो जिनके पास पैसों वाले लोग हैं उनके जिक्र हो रहा है, लेकिन सबसे फहरिस्त जो जिक्र हो रहा है वो पाकिस्तान का हो रहा है। जिस पाकिस्तान के ऊपर लेबल लगा हुआ था कि ये डिफॉल्ट होने वाला है और दहशतगर्द है और ये सारी चीज़ें हैं, अब उसको सारी दुनिया तस्लीम भी कर रही है, उसकी पावर को तस्लीम कर रही है। और जो पाकिस्तान की जो एयरफोर्स और जो पाकिस्तान की फोर्सेस ने जो कारनामा किया है उसको रिकगनाइज़ किया जा रहा है। और दुनिया की जो क्या कहते हैं टॉप क्लास टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान से जुड़ गई है। आपने देखा है कि चाइनी टेक्नोलॉजी और फिर वेस्टर्न टेक्नोलॉजी उसको उन दोनों को आपने बराबर खड़ा करके एक को शिकस्त दे दिया और एक को आपने जो है इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज करवाया। किसने करवाया? पाकिस्तान ने करवाया। वो पाकिस्तान जिसके पास पैसे नहीं हैं, वो दुनिया से पैसे मांगता फिर रहा है, आज पूरी दुनिया उसकी तरफ देख रही है। इससे ज़्यादा कामयाबी पाकिस्तान की क्या होगी? और मुझे ये लगता है कि ये 2025 जो है यहाँ से पाकिस्तान किक स्टार्ट हो गया है और पाकिस्तान उड़ान भरने जा रहा है। हाँ, दुनिया के नक्शे में रिकग्नाइज़ किया जाएगा एज आ पावर, एज आ इकनॉमिक पावर। और पाकिस्तान के बड़े अच्छे दिन आने वाले हैं। पाकिस्तान उड़ान भरेगा, दुनिया हमारी तरफ देखेगी। और जो सारा सिनेरियो बना है इसमें, अब मैं एक चीज़ और बता दूँ, अब भारत के आपने देखा है आपने एक भारत को एक तो शिकस्त हुई, दूसरा भारत के अंदर खालिस्तान की तहरीक जो है वो जन्म ले रही है, तीसरा बांग्लादेश, वो बांग्लादेश जिसके साथ कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि पाकिस्तान को इतना क्लोज आ जाएगा। वो क्या गेम क्या हुई है उसके अंदर? कोई सुना है कि पाकिस्तान ने बड़ा रोल अदा किया है? पाकिस्तानी एजेंसीज ने वहाँ पर रोल प्ले किया है। अब वो बांग्लादेश जो को भी पाकिस्तान का नाम लेने के लिए पसंद नहीं करते थे, वो अब वो बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और जो पार्टी उधर हिंदुस्तान के साथ जो बड़ा इत्तेहादी थी, उस पर पाबंदी लग चुकी है, उसके ऊपर पाबंदी लग गई है। पाकिस्तान इंडिया की गोद से निकल के, बांग्लादेश इंडिया की गोद से निकल के पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। आपने ऊपर दूसरा देखा है कि जो आपका नेपाल है उसके ताल्लुकात बड़े इंडिया के साथ ख़राब हो रहे हैं। उसके बाद आपने देखा कि जो बांग्लादेश है उसने ये बयान दिया था कि अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ तो हम यहाँ से इनकी रियासतों के ऊपर जो है ना वो अटैक करेंगे, चाइना के साथ मिलकर। आज चाइना ने भी अपनी उनकी एक प्रदेश, कौन सी एक वो अरुणाचल प्रदेश शायद इस तरह की रियासत है, उसके ऊपर उन्होंने अपना दावा कर दिया कि ये हमारी रियासत है, चाइना ने। अच्छा। और उसका नाम जंगनान, इसका नाम, उसका नाम भी रख दिया। और फिर उसके बाद एक और महाज खुल सकता है चाइना और इंडिया का, क्योंकि इनके पहले भी आपस में जंग भी खुल सकता है। और दूसरी एक और बात बहुत इम्पोर्टेंट, अभी रिसेंट बयान प्रेसिडेंट ट्रंप का आया है कि उसने कहा है अपने माइक्रोसॉफ्ट के बानी को कि आप जो है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट ना करें। एप्पल जो उनकी कंपनी है, इंडिया में इन्वेस्ट करने के बजाय किसी और मुल्क में ले जाएं। वो भारत जो इंडिया के बहुत जो अमेरिका के बहुत क्लोज समझा जाता है और इतनी जो ये तो बहुत बड़ा धचका नहीं है इंडिया के लिए, वो जो समझा जाता है, आज उसको इस तरह के बयानात का सामने। ये शाइनिंग इंडिया किधर जाएगा फिर? शाइनिंग इंडिया तो बाहर गया तेल लेने। आपको पता है शाइनिंग जो अपने इलाके में अपनी जो क्या कहते हैं बदमाशी फैला रहा था कि हम यहाँ की सुपरवाइजर हैं, सुपर पावर हैं, आज वो उसको हर फ्रंट पे चपेड़े पड़ रहे हैं। नहीं, शाइनिंग इंडिया हम तो अक्सर ही देखते हैं फिल्मों के अंदर, कभी कोई हीरो आ रहा है और हमें हमेशा से शिकस्त दे रहे हैं, फिल्मों में दे रहे हैं।
अभी 10 मई के बाद आपको लगता है कि मज़ीद फिल्में बनेंगी और फिर वो वही ट्रोपी ड्रामा करेंगे और मैं सारी बता चीज़ें? रहा हूँ। और इसके एक और चीज़ भी आपको मैं शेयर करता चलूँ कि राहुल गांधी जो हैं इन्होंने कहा है कि ये इस मोदी की स्टूपिडिटी की वजह से जो पाकिस्तान और चीन थे ये आपस में इकट्ठे हो गए हैं। नहीं, पाकिस्तान चीन तो पहले हाँ, से पहले ही ये मजीद इकट्ठे इकट्ठे हो गए हैं। वो कह रहे थे कि पहले- इनकी पॉलिसी होनी चाहिए थी कि इनको अलग-अलग करें, तो मोदी ने वो काम कर नहीं, दिया। मैं बताता आने वाले हूँ, दिनों जो में चीन मज़ीद और पाकिस्तान आवाज़ें पहले ही उठेंगी। इकट्ठे थे। जी। चीन और पाकिस्तान पहले ही इकट्ठे थे, लेकिन इंडिया ने ये पूरी दुनिया को बताया है कि चीन और पाकिस्तान इकट्ठे हैं। इकट्ठे हैं और पहले इनका- शायद इनका दुनिया जो को इतना ना पता हो। दिफाई जो मुआहदे हैं हाँ, वो भी ठीक उन्होंने है। देख लिए कि ये तो आपने देखा कि मुश्किल तुर्की वक्त किस में तरह इकट्ठे पाकिस्तान के हैं। साथ खड़ा हुआ है, अजरबैजान पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, और सऊदी अरब, कतर, ये आप इन्होंने एक्चुअली तो बीच बचाव करवाया है, लेकिन वो अवाम खड़े पाकिस्तान के साथ हैं। जो एक हिंदुत्व का जो एक जहन है वो अवाम जो है, अभी उन्होंने रिसेंट जो है वो जो सोफिया कुरैशी है जो मुसलमान है और जिसको अवार्ड भी मिले हुए हैं, उसके खिलाफ भी इन्होंने ज़हर फसानी शुरू कर दी है। देखिए, सिर्फ वो मुसलमान होने की उनका वजह माइंडसेट से। ये है। दूसरा भी उनकी अंदर जो है वो तुर्की के खिलाफ कैंपेन चल रही है। जो उनका भाई, माइंडसेट पता है कौन क्या से है, दिमाग वो आप हर यूज़ कर मुस्लिम, रहे हैं, हद नहीं होगी हर आपकी। मुसलमान के वो खिलाफ हैं, मुसलमानों की वो जो इदारे हैं उनके खिलाफ हैं, एक्चुअली वो इस्लाम के खिलाफ हैं। हाँ, आरएसएस का इंडिया के हिंदुत्व हवाले का से नज़र- हमारे इस्लाम में ये चीज़ है कि इंडिया के ऊपर एक वक्त आएगा कि सारे मुसलमानों की हुकूमत होगी, और जो इंडिया के बुरे दिन चल रहे हैं और जो पाकिस्तान के जो उड़ान भरने जा रहा है, मुझे तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान बहुत जल्द जो है वो इंडिया के ऊपर भी मुसलमानों की हुकूमत होगी, पाकिस्तान ये के ऊपर भी कहा जाता मुसलमानों है की कि कोई ना हुकूमत होगी। कोई मुसलमान हो जाएगा, आज इस्लाम की ये कबूल जो करेगा। गुफ्तगू है इसको हम इस तरह समअप करते हैं कि इस वाक़े ने पाकिस्तान का बहुत फ़ायदा किया है। इमेज पूरी पाकिस्तान दुनिया का में ऊपर आया इमेज मेरे। बहुत बेहतर हुआ है। पाकिस्तान सिफारती लिहाज से जो पिछले 1-2 साल में तनहा खड़ा था, आज उस पाकिस्तान की तरफ पूरी दुनिया देख रही है। इंडिया जो है उसको हर फ्रंट पे चपेड़ें पड़ रही हैं और पाकिस्तान यहाँ से उड़ान अच्छा, भरने जा रहा है। चाइना- सब बातों की एक बात है कि पाकिस्तान के अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं, और इसका पूरा क्रेडिट जो है वो एक मौजा तो ये हुआ ही है, अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ने अल्लाह की तरफ हमें से एक हुआ बड़ा ही है। फतह लेकिन दिया, हमने अच्छा जवाब सैयद दिया। आसम मनीर साहब, हमारे आर्मी चीफ, और शहबाज शरीफ जो है वो पूरी तरह एंजॉय करेंगे इस सारा क्रेडिट ये वाला। कमिटमेंट जो की है ना वो खैर पूरी। नाज़रीन, अच्छा, इसमें आज हाँ, के लिए इतना ही है सजाद साहब, जी, जी। बहुत लंबी बात हो जाएगी, फिर इंशाल्लाह कल फिर डिस्कशन करेंगे और ये सारी चीज़ें अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। आज के लिए हमारे इतना ही है, तो अपने नाज़रीन से भी इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह ताला हमारी वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला ऐसी वीडियोस आपके साथ आती रहेंगी, हम चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।